अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। बहुत लंबी छुट्टी के बाद आज फिर से व्लॉग एडिट किया है, उसको वॉइस ओवर किया है क्योंकि क्लिप्स मेरे पास नहीं थे। इतनी इतनी कोई शदीद तरीन गर्मी थी, कुछ भी करने को दिल नहीं करता था। अगर कुछ किया भी जाता था तो वो करने के साथ ना बिल्कुल भी वीडियो कैप्चर करने की या क्लिप बनाने की हिम्मत नहीं होती थी। इतनी कोई शदीद गर्मी थी, दिल ही नहीं करता था किसी चीज़ को। खैर 2-3 दिन तो मैंने क्लिप्स ही नहीं बनाए, इसी उसमें रही कि मैंने बनाने नहीं है, या फिर मुझसे हिम्मत नहीं हुई, या फिर मैंने करना नहीं चाहा, या फिर गर्मी की वजह से मुझसे हुआ नहीं। खैर उसके बाद ये 3rd या 4th डे का क्लिप था जब मुझे अचानक से रैंडमली याद आया कि चलें वीडियो कैप्चर कर लेते हैं। और ये शाम का टाइम था, इस टाइम घास कटिंग हो चुका था, शाम के तकरीबन काम हो चुके थे, चाय बन चुकी थी, और साथ साथ ना साथ जो है ना वो मुर्गों को दाना पानी डाल रही थी। और जहाँ पे मुर्गों को रोका जाता है उस जगह को भी पानी डाल के ना ठंडा किया जाता, ताकि ज़मीन, इतनी तपिश होती है ज़मीन में, तो कुछ बेहतर हो जाए। खैर यहाँ पे हमारी आज एक और चरपाई की एडिशन हो गई थी। अचानक से सरप्राइज़ मिला था, और वो सरप्राइज़ था हस्बैंड के आने का। वीकेंड वो आए थे। मेरी ईद तो बेसिकली अभी ही स्टार्ट हुई है क्योंकि ईद पे वो आए नहीं थे, और पिछली ईद में मैं घर थी, तो दोनों ईदें ही उनके साथ गुजारी नहीं हैं। तो फिर अभी वो आए हैं, वो भी वीकेंड आए हैं 2 से 3 दिन का। तो फिर एक न्यू चारपाई का एडिशन हुआ, तो खैर खुश भी थी, और साथ में एक न्यू करेज भी थी, और एक हौसला और हिम्मत भी स्टार्ट हो गया था। बहुत दिनों के बाद जैसे लेज़ी हुई हुई थी ना, वो एकदम से एक्टिव हो गई। खैर उनके जाने के बाद फिर दोबारा से वही मूड हो गया था, क्योंकि दिल ही नहीं लगता। अचानक एक तो अकेले रहना, और दूसरा फिर ना वहम लगने के लिए, या फिर अपनी लाइफ में ना अपनी औलाद का होना, ना ही अपने शोहर का पास होना, तो ज़िंदगी एकदम खाली लगती है। तो उसके लिए भी ना कुछ करेज की ज़रूरत पड़ती है। खैर हमारी बाइक भी बैठक से बाहर निकल चुकी थी, क्योंकि जब हस्बैंड आते हैं तब भी निकलती है, अदरवाइज़ ये उधर ही पैक रहती है, या फिर किसी को ज़रूरत होती है तब वो ले जाते हैं। यहाँ पे फिर शाम का टाइम था, गर्मी इतनी ज़्यादा थी, तो माइंड हुआ कि थोड़ा ज़मीन को ना गीला कर लिया जाए, इसको ठंडा कर लिया जाए। लेकिन बाद में फिर मैंने पूरे को ही वॉश कर लिया था। मैंने कहा चले हाफ़ गीला कर रही हूँ, तो फ्री तो वैसे ही हूँ। दोपहर में खाना बना लिया था, जस्ट रोटियाँ बनानी थी शाम को, और शाम के जितने टास्क थे, बर्तन वगैरह, झाड़ू वगैरह, और साथ में चाय वगैरह सारे हो चुके थे। तो मैं फ्री थी मगरिब की नमाज़ तक। तो फिर मेरा माइंड हुआ पहले मैं इसको ही वॉश कर लूँ, उसके बाद मैं रोटियां बना लूँगी। और फिर पूरे सहन को मैंने वॉश किया। सास ससुर और जो नंद का बेटा आया हुआ वो बाज़ार से ले गए थे, और उनके जाने के बाद पूरे फ़र्श को वॉश करने के बाद मैं फ़्रेश हुई। फ़्रेश होकर फिर मगरिब की नमाज़ अदा करके उसके बाद फिर मगरिब की बाद मैंने रोटियां बनाई थी। और ये नेक्स्ट डे का फ्राइडे का क्लिप है। और फ्राइडे वाले दिन ना सारे काम, सारे टास्क मुकम्मल करने के बाद ना हस्बैंड के कपड़े प्रेस किए, और कपड़े प्रेस करने के बाद ना ये बेड पे ही फैला दिए थे। और आज मैंने रूम को भी रीअरेंज किया था, पूरे रूम की सफाई की थी। अदरवाइज़ तो मेरा दिल ही नहीं करता था रूम में आने को, रूम की सफाई करने को, रूम को ओपन करने को। सारा दिन ही रूम बंद रहता था। लेकिन आज हस्बैंड की वजह से एक मेंबर, या फिर बीवी के लिए शोहर, या फिर अपनी औलाद का होना बहुत मायने रखता है। गर्मी इतनी ज़्यादा शदीद थी कि गर्मी ने ना मत ही मारी हुई थी। बाकी एरियाज़ में बारिशें भी हो रही हैं, आंधियाँ वगैरह भी आ रही हैं, और मौसम थोड़ा चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल ना ही कोई आंधी थी, ना ही कोई बारिश थी, और ना ही कोई हवाएं थी। बस शदीद गर्मी थी, कहीं पे भी सुकून नहीं था। खैर नेक्स्ट डे सुबह का नाश्ता करने के बाद हस्बैंड और ससुर चले गए थे खेत में, और घर के काम करने के बाद आज मैंने बनानी थी पुलाव। और पुलाव के लिए या कुर्बानी का गोश्त है वो जो हस्बैंड के लिए रखा हुआ था, क्योंकि उन्होंने खाया नहीं था। तो घर वालों के इस्तेमाल करने के बाद ना 1-2 पैकेट्स उनके लिए रखे हुए थे। एक दिन फिर मैंने गोश्त बना दिया था, और दूसरे दिन फिर मैंने इनको पुलाव बना दी थी। पुलाव बनाने का मेरा सिंपल सा ऑथेंटिक सा मेथड है। सब चीज़ों को, प्याज को, लहसुन को, गरम मसाला और नमक, ये सब चीज़ें मैं डाल के एक साथ ही, प्याज को भी बहुत ज़्यादा मोटा मोटा कटिंग कर लेती हूँ, और लहसुन को बिना कूटे इसी तरीके से पूरे जवे डाल देती हूँ, और गरम मसाला और नमक। और अक्सर तो साबित खुश्क धनिया भी डालती हूँ। अक्सर क्या अवेलेबल होता है तो मैं ज़रूर डालती हूँ। इन सब चीज़ों को इकट्ठा चढ़ा देती हूँ, और फिर गोश्त भी गल जाता है, साथ में यखनी भी बन जाती है।
उसके बाद प्याज को ब्राउन करना, प्याज को ब्राउन करने के बाद जो मसाले वगैरह उसकी बुनाई करके फिर गोश्त और यखनी उसी के अंदर डाल के ना पुलाव बना लेती हूँ। बहुत बहुत टेस्टी बनता है। और इसके अलावा पुलाव जो है वो मैं ज़्यादातर ना सब्ज़ मिर्चों में ही बनाती हूँ। अगर काली मिर्चें अवेलेबल हो या काली मिर्चें डालनी हो तो फिर डाल लेती हूँ। उसकी वजह ये होती है कि काली मिर्चों से ज़रा चावलों का जो कलर होता है ना वो थोड़ा ब्लैकिश साइड पे आ जाता है, लेकिन जो सब्ज़ मिर्चों से बनाना होता है ना उससे उसका कलर ब्लैकिश साइड पर नहीं जाता, लेकिन बहुत बहुत टेस्टी भी बनते हैं और साथ में वाइट वाइट भी होते हैं। तो दोनों का मिक्सचर करके भी बना डाल लेती हूँ। और अगर मिक्सचर ना भी करना हो तो फिर मैं ओनली सिर्फ़ और सिर्फ सब्ज़ मिर्चों में बना लेती हूँ। और साथ में इसके इंग्रेडिएंट्स में मैंने सब्ज़ मिर्चों के बाद लहसुन, अदरक, टमाटर, नमक और खुश्क धनिया पिसा हुआ और ये डाले हैं। और जब पानी में बॉयल आ जाता है तो थोड़ा सा गरम मसाला और साथ में थोड़ा सा चाइनीज़ ये लास्ट में डालती हूँ। कोई इसके अंदर बिरयानी मसाला, कौरमा मसाला कुछ भी शामिल नहीं करती, लेकिन बनते बहुत टेस्टी हैं। यखनी को मैंने ना सारे निकाल लिया था दूसरे पॉट में, और जिस पॉट में मैंने यखनी बनाई थी उसी पॉट में मैंने फिर चावलों को बनाना स्टार्ट कर दिया था। 1 पॉट कुकिंग का मेरा माइंड हो रहा था कि जो कुकिंग है ना वो 2-2 पॉट जो है ना वो मीन्स ना हो। तो एक ही बर्तन में पका लिया और दूसरे बर्तन को जस्ट फिर मैंने साबुन लगा के साफ़ करना ही था। चूल्हे पे ये होता है कि बहुत ज़्यादा ब्लैकिश हो जाते हैं और फिर उनको सही वाला रगड़ रगड़ के मांजना पड़ता है, तो फिर वो मुश्किल क्रिएट करते हैं। और चावलों के पानी में मैं इस तरीके से करती हूँ कि अगर 3 गिलास हमने चावल बनाने हैं तो जस्ट मैं सिर्फ़ 1 गिलास पानी ऊपर डालती हूँ। मीन्स अक्सर तो मैंने सुना है कि जी 3 गिलास अगर चावल है ना तो 3 ही गिलास हम लोगों ने पानी एक्स्ट्रा डालना होता है। अक्सर मेथड में ना बहुत सी लेडीज़ को मैंने इस तरीके से देखा है, लेकिन मैं अपने मेथड में सिर्फ़ 1 ही गिलास फालतू करती हूँ। और फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइम इसको ना दम पे रख देती हूँ और बहुत खिले खिले से और बहुत बहुत अच्छे चावल बन जाते हैं। चाहे पुलाव बनाएं आप, चाहे बिरयानी बनाएं, चाहे आप ना सादे चावल बनाएं, बहुत अच्छे बन जाते हैं। आप लोग किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से पानी डालते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर किसी को कोई काम ना आता हो और वो आपके लिए या फिर अपनों की खुशी के लिए उसको करने की कोशिश करे या फिर थोड़ा बहुत ट्राई करे तो उसकी खुशी ही दोबाला हो जाती है। खैर ईद में मुझे ना ही मेहंदी लगी थी और ना ही मैंने चेंज किया था और ना ही कोई ईद की तैयारी की थी। दिल ही नहीं किया था अपने लिए कुछ भी करने को। खैर यहाँ पे हस्बैंड एक नाकाम कोशिश कर रहे थे, लेकिन नाकाम नहीं, ये जितना जैसे उन्हें करना आया वो लगे रहे कि चले मैं आज ना करने की कोशिश करता हूँ। मेरी अक्सर शिकायत रहती थी कि आप ऐसे काम नहीं करते हैं या फिर आप लगाने की कोशिश नहीं करते हैं। वो कहते हैं मुझे पकड़नी ही नहीं आती, मुझे लगानी ही नहीं आती। लेकिन जो कोशिश कर रहे थे ना, यहाँ पे मेरी जो खुशी की इंतहा थी वो मैं आपको नहीं बता सकती। जैसे भी उन्होंने किया, हाथों को कलर दे ही दिया था। जो भी था मेरे लिए बेस्ट तरीन मेहंदी थी या फिर खुशी जो इसकी थी ना वो दोबाला थी। अक्सर हमारे लिए जो हमारी ज़िंदगी के मेन पर्सन होते हैं, अगर वो छोटी सी भी चीज़ कर देना हमारे लिए वो सबसे ज़्यादा मीनिंग रखती है। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हमें खुशी दे या ना दे, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हमें ज़रूर खुशी देती हैं। खैर दोपहर को खाना खाने के बाद जो मेरी एक्टिविटी थी वो मैंने आप लोगों से शेयर की, और उसके बाद फिर शाम को मौसम ना एकदम से चेंज हो गया था। कभी हवाएं चलती थी और कभी ना बादल होते थे। जब हवाएं नहीं चलती थी तो बहुत शदीद गर्मी हो जाती थी। खाना वगैरह मैं दोपहर में बना के फ़ारिग हो गई थी, तो शाम को मैंने खीर बनानी थी और दूध जो था वो हस्बैंड के लिए खीर बनाने के लिए इकट्ठा किया हुआ था। तो उसी को पहले मैंने सबको बॉईल किया और बॉईल करने के बाद पहले चावलों को अच्छे तरीके से बॉईल करके मैश कर लिया था। जब चावल मैश हो कर लिए फिर उसके अंदर सारा दोबारा एक्स्ट्रा दूध डाल के इसको मज़ीद पकाया और बहुत बहुत टेस्टी बनी थी खीर। लेकिन आज थोड़ा सा मुझसे ना मीठा ज़्यादा हो गया था। अक्सर मैं मीठा बहुत ज़्यादा कम लेती हूँ हर चीज़ में, चाय में खीर हो गई या फिर दूसरी चीज़ें हो गई, तो मीठा इतना मुनासिब लेती हूँ कि वो खाते वक्त ना हमें अजीब सी फीलिंग्स ना आए। लेकिन आज मीठा ज़्यादा था तो मुझे भी अजीब लग रहा था, हस्बैंड को भी अजीब लग रहा था, लेकिन खीर थी बहुत टेस्टी। और उसके बाद शाम को ना बादल भी थे और साथ में ना इतनी इतनी कोई शदीद तरीन हबस थी ना
घर में सुकून ही नहीं आ रहा था। तो थोड़ी देर हस्बैंड मुझे लेके बाहर आ गए ताकि ना थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो, थोड़ी सी घुटन जो है ना वो कम हो, क्योंकि मेरे सर में भी पेन था और साथ में ना घुटन इतनी ज़्यादा हो रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। थोड़ी देर हम बाहर आए, बाइक पे भी थे, ले इवन के इतनी शदीद गर्मी थी कि बाइक पे भी और यहाँ पे रोड पे खड़े होके भी कोई सुकून नहीं था, कोई हवा नहीं थी। और साथ में यहाँ पे बाग था, अंधेरा हो चुका था हल्का हल्का, तो फिर रोशनी ऐसी थी और फिर साथ में बादल थे, इस वजह से ना कुछ प्रॉपर नज़र ही नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा क्लिप बनाने की कोशिश की और थोड़ी सी वीडियो कैप्चर करने की कोशिश की। खैर यहाँ पे फिर शाम का टाइम था, शाम का घर आने के बाद रोटियां बनाई, रोटियां बनाने के बाद फिर खाना वगैरह खाया और फिर उसके बाद खीर की बारी थी। खीर ना देखने में इतनी यमी और डिलीशियस थी, सिर्फ मीठे ने थोड़ा सा काम ख़राब कर दिया था। हमें, मुझे और मेरे हस्बैंड को फ़ील हुआ था, लेकिन बाकी मेंबर्स को नहीं हुआ था। रात को मौसम एकदम से अच्छा हुआ और अच्छा होने के बाद बारिश आई और चारपाइयाँ जो थी वो बरामदे में पहुंच गई थी और बरामदे में भी हवाओं और बारिश के साथ बहुत ज़्यादा सुकून था। इतनी शदीद गर्मी के बाद ये हवाएं और ये बारिश इतना सुकून दे रही थी जो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो सुकून था ना वो भी सिर्फ एक ही दिन रहा। दूसरे दिन सेकंड डे कोई बारिश नहीं हुई थी, जस्ट ना बादल थे और धूप आ जा रही थी, लेकिन घुटन और हबस उसी तरीके से स्टिल थी। खैर सेकंड डे फिर उठ के मैंने मशीन लगाई क्योंकि वीकेंड था हस्बैंड का। सेकंड डे नहीं सॉरी थर्ड डे, ये संडे वाले दिन की है। और ये जो होल बना हुआ है बरामदे के अंदर, हमारे इस दीवार के साथ जो खाली जगह थी वहाँ से पानी सारा आके बरामदे की जितनी भी ये टाइल्स हैं सारी की सारी ना टूट भी गई हैं, ख़राब भी हो गई और इसके अंदर एक बहुत अंदर तक होल बना हुआ है। हस्बैंड ने इसको फ़िलहाल मिट्टी डाल के ना फिलअप करने की कोशिश की। ऊपर से जो टाइल्स वगैरह है ना वो बाद में आके जब आएंगे ना तो इसके अंदर टाइल्स वगैरह लगवा लेंगे। और कपड़े भी मेरे वॉश हो चुके थे क्योंकि हस्बैंड ने जाना था और साथ में उनकी तैयारी करनी थी और साथ में ना घर के काम चल रहे थे और घर के भी कुछ कपड़े हुए थे। घर के कामों के साथ साथ ना फिर खाना भी मैंने, गोश्त भी रखा हुआ था गलने के लिए, क्योंकि गोश्त कुकर के बगैर तो बहुत टाइम लगता है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये गलता भी रहता है और मैं घर के काम भी करती रहती हूँ। यहाँ पे साथ में ना हस्बैंड और नंद का जो बेटा है ना वो बाहर से मिट्टी ला के ना इसको फिलअप करने की कोशिश कर रहे थे। अभी इसको मज़ीद तोड़ा नहीं है, जब दोबारा आएंगे तो किसी मिस्त्री वगैरह को बुला के इसको अच्छे तरीके से सेटअप कर देंगे। और ये सब करने के बाद मौसम कुछ बेहतर था तो हम खाने वाल चले गए और वहाँ जाके सिर्फ हमने दही बल्ले खाए और फिर वापस आके जब हस्बैंड ने 3 बजे जाना था दोपहर को उनका खाना दिया और फिर साथ में मैंने आम कटिंग किए और साथ में उनकी तैयारी की, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद थी और उनके पास जो कपड़े थे वो न्यू थे, तो फिर जो पुराने पतले से कपड़े थे वो उनको निकाल के दिए और तकरीबन 3 बजे उनकी तैयारी स्टार्ट की और 4 बजे फिर वो घर से चले गए। देवर उनको छोड़ के आए थे और आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। 5-6 दिन की रूटीन मेरी यही थी, आज की वीडियो यहीं तक थी। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।